स्वागत है आपका मीडिया एनालिसिस संस्करण के इस एपिसोड में। यह शुरुआत है और हर शुरुआत की तरह थोड़ा विस्तार जरूरी है, लेकिन यकीन मानिए अगर आप समय देंगे तो निराश नहीं होंगे। पिछले कुछ दिनों में देश में कई घटनाएं घटी। सवाल ये है, मीडिया ने क्या दिखाया, क्या छिपाया, क्या बदल दिया? इन्हीं सवालों का संक्षिप्त लेकिन पैना विश्लेषण लेकर हम हाजिर हैं। धीरे धीरे और भी नाम, चैनल और प्लेटफॉर्म्स इस चर्चा में शामिल होंगे। हमारा मकसद क्या है? हमारी विचारधारा क्या है? हमारा झुकाव किस ओर है? ये सवाल जरूरी है और आप पूछेंगे भी। तो पहले हम स्पष्ट कर दें, हमारा मकसद है सोच को जगाना, सवालों को जिंदा रखना और जमीन से जुड़े मुद्दों को सामने लाना। हमने पहले भी बताया था, सोशल मीडिया, रील्स और तेजी से परोसे जा रहे गलत कंटेंट का असर क्या होता है। कौन सही कौन गलत ये तय आपको करना है, आपका हक है। हमारी जिम्मेदारी है कि हम आप तक पूरी तस्वीर पहुंचाएं। आज देश में हर मुद्दा भक्त बनाम एंटी भक्त की दीवार से टकरा जाता है, लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि हर पक्ष की बात सुनी जानी चाहिए? भक्ति ईश्वर की होनी चाहिए, प्रतिनिधियों से सवाल होना चाहिए। जब अच्छा हो तो सराहना हो और जब गलत हो तो विरोध भी। हमारी विचारधारा एक शब्द में है, लोकतांत्रिक। ना अंध समर्पण में, ना अंध विरोध में। हम मानते हैं कि सवाल करना ही सच्चा देश प्रेम है। झुकाव की अगर हम बात करें तो हम सब में कॉमन सेंस है, लेकिन वो कई बार धर्म, जाति, विचारधाराओं और पूर्वाग्रहों की परतों में दब जाता है। हमारा प्रयास है हर विचार को जगह देना, हर एंगल से देखना और जमीनी सच्चाई को सामने लाना। किसका एजेंडा है, किसका स्वार्थ है, क्या आप पर असर पड़ेगा, ये सवाल जरूरी है। और सबसे जरूरी, देश की आम जनता के मुद्दे, महंगाई, रोजगार, स्वास्थ्य, शिक्षा, ये कहाँ है? अब आते हैं मीडिया पर। मीडिया सिर्फ खबर देने का माध्यम नहीं रहा, ये एक साम्राज्य है। बड़े बड़े ऑफिस, चमकते स्टूडियो, फैशन से भरे एंकर्स जो तय करते हैं कि आज आप क्या देखेंगे, क्या सोचेंगे। सामने है डिबेट शोज का शोर, ब्रेकिंग न्यूज का उबाल और एड्स की बाढ़। कभी ध्यान दीजिए, सुबह का ब्रेकफास्ट करते हुए अगर आप न्यूज देखनी चाहिए तो खबर कम और विज्ञापन ज्यादा मिलेंगे। कभी कभी तो सिर्फ विज्ञापन मिलेंगे। हम कटाक्ष करेंगे, विश्लेषण करेंगे और सबसे बढ़कर सच के करीब पहुंचने की कोशिश करेंगे। ये पहल है आम आदमी की, आम लोगों के लिए। कब तक हम सिर्फ देखते रहेंगे? कब तक चुपचाप भ्रम में जीते रहेंगे? हमने शुरुआत की है, साथ आइए, जुड़िए और सच्चाई की इस राह पर साथ चलिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं मीडिया एनालिसिस के शुरुआती एपिसोड की। पहले हम बात करते हैं देश के सबसे बड़े चैनल्स में से एक, आज तक की। ये है यूट्यूब आज तक का। पहला आप देखेंगे तो देखेंगे, तेज प्रताप यादव को पार्टी से निकाला गया, आज तक लाइव। कोरोना वायरस, सिंगापुर हांगकांग में मचा हड़कंप, कैसे बचें, बड़ी अच्छी बात है, सजग रहना चाहिए। ये कुछ शॉर्ट्स हैं। तेज प्रताप यादव को पार्टी से निकाला, वायरल पोस्ट पर तेज प्रताप यादव की सफाई। ऑपरेशन सिंदूर का नया वीडियो जारी, सबसे बड़ा टाइगर कौन? भारत फिर करेगा हमला, खौफ में चीन, पाकिस्तान। फिर कुछ सुपरफास्ट 100 न्यूज हैं, फिर कुछ खास देवियां और सज्जन एक खास अंदाज में खास पोज बनाकर खड़े हैं। आज तक लाइव स्ट्रीमिंग कुछ तेज प्रताप यादव पे है, दिल्ली एनसीआर रेन, कोरोना और फिर पीएम मोदी लिखा है, अगला है पाकिस्तान से जीते, सियासत में उलझे। राहुल गांधी और जयशंकर जी की तस्वीर है, कुछ खास अंदाज में, समझ तो आप गए होंगे। आगे कुछ और अहम है। ऑपरेशन सिंदूर 2 का डर लिखना था, शायद कर डर लिख दिया, ग्रामेटिकल मिस्टेक है। चाइना पाकिस्तान की भारत के खिलाफ बड़ी तैयारी, J-35A फाइटर। आज तक उसके बाद कुछ शॉर्ट है, आज का पॉजिटिव डोज, पहलगाम अटैक न्यूज, सर्वदलीय बैठक पर एक्सेट्रा एक्सेट्रा। हमने शुरुआत की थी चुनिंदा कुछ बड़े चैनल्स के यूट्यूब पेज पे जाके ये पहले देखने की कि पिछले कुछ वक्त के टॉपिक्स और टाइटल्स क्या क्या है, तो ये मिला हमें। तो क्या समझे आप? ये जरा सी झलक है, धीरे धीरे गहराई की ओर चलेंगे हम समय के साथ साथ। अब एबीपी न्यूज पे चलते हैं। शुरुआत एग्जैक्टली वहीं से होती है जहां आज तक की हुई थी। तेज प्रताप यादव को लालू यादव ने पार्टी से, परिवार से निकाला, लाइव। फिर ऑपरेशन सिंदूर की कूटनीतिक पाठशाला, 24/7 मराठी न्यूज, फिर 4 बजे की बड़ी खबरें, फिर कुछ शॉर्ट्स हैं और फिर वैसे ही स्टाइलिश अंदाज में देवियां और सज्जन। वेदर अपडेट्स की बात करने के बाद ऑपरेशन सिंदूर, कोरोना इन इंडिया, मन की बात लाइव, सुपरफास्ट 100, बारिश का कहर, राहुल गांधी पूंछ विजिट लाइव। कैमरे पर पहली बार ज्योति जासूस, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। आप नाराज नहीं होना, कुछ गहराई वाली बातें भी मिली, उस पर चर्चा हम आगे करेंगे। पहले जरा कुछ और देख लें। यह है इंडिया टीवी का पेज। वाटर स्ट्राइक इन पाकिस्तान, भारत ने फोड़ा वाटर बम, पाकिस्तान में मचा हाहाकार। आगे लिखे है शाहबाज शरीफ। फिर दिल्ली एनसीआर में जानलेवा बारिश का कहर लाइव है। फिर शॉर्ट्स के टॉपिक आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। फिर रजत जी की फोटो में इंडिया टीवी, दिल्ली एनसीआर, वेदर,
कोर्ट बस्ट इन हिमाचल एक्सेट्रा एक्सेट्रा, पीएम मोदी की मन की बात। उसके बाद आगे जो है टीवी पर आके रोने लगे शहबाज शरीफ, और फिर सुधांशु के फायर जवाब अदालत में। फिर भारत की वाटर स्ट्राइक से पाकिस्तान में हाहाकार। कुछ बड़ी खबरें भी हैं और इंप्रेसिव थंबनेल्स के साथ, जबरदस्त टाइटल के साथ शॉर्ट्स भी हैं। बेरहम, हाहाकार, प्रहार, सुपर 100, कहर, पोल खोल, रुला दिया, फायर जवाब, ये सब खास शब्द काफी आम हैं ज्यादातर चैनल पे। चलिए आगे बढ़ते हैं। एनडीटीवी 24/7 लाइव, दिल्ली वेदर अपडेट टुडे, मोदी न्यूज, इसरो, इन सब की बात करते करते बीच में ये सज्जन आते हैं। इस बंदे का अंदाज काफी इंप्रेसिव है, मूछें और दाढ़ी भी डिफरेंट है, एकदम अलग अंदाज। खैर, मजाक करने का मकसद नहीं है हमारा, हम बस ये सोच रहे हैं कि न्यूज और एनालिसिस आदि में कुछ ज्यादा ही एडवांसमेंट हो गई है। आगे है रॉकेट कोविड केसेस, इंडिया न्यूज अबाउट रेंज, बेंगलुरु एनीवेज, बाकी स्क्रीन पे आपने देख ही लिया होगा। इसके बाद है न्यूज 18 इंडिया, काफी बड़ा चैनल है इंडिया का, इसका भी अंदाज अलग है, इसको नजरअंदाज करते हुए स्क्रीन पर नजर डालते हैं। गूंज विद रूबिका लियाकत लाइव, ऑपरेशन सिंदूर, पीएम मोदी, ये टाइटल है, और थंबनेल है लाइव डिबेट में तगड़ा बवाल, अचानक रूबिका ने प्रवक्ता को ... कोई बात नहीं होता है, मतलब क्या होता है इन बातों का न्यूज चैनल्स पे, ये आपकी बुद्धि और विवेक से कमेंट करके बताइएगा। बाकी कुछ स्लोगन्स भी मिले स्क्रॉल करते करते। एक सरसरी नजर डालिएगा, सीमा पार से हुआ खेल, छोड़ेंगे नहीं करेंगे ढेर, मोदी की हुंकार ... पाक के होंगे टुकड़े 4। फिर है टुडे ब्रेकिंग न्यूज लाइव, सिंदूर, राहुल गांधी वर्सेस बीजेपी, और फिर है अमीश भाई, पाक की हार, मीर जाफर पर आर पार, शौर्य का गुणगान, विपक्ष के लिए दिखावा, आगे क्वेश्चन मार्क, जानते हैं इसका मतलब। उसके बाद भागेश्वर बाबा भी हैं, पाकिस्तान का इस दिन होगा अंत, आगे क्वेश्चन मार्क। बाबा ने निकाली पर्ची ... क्वेश्चन मार्क क्यों लगाया, जानते हैं आप, सच्ची सच्ची बताना कमेंट करके। फिर चोपड़ा साहब भी हैं, मरने से पहले आतंकी की आखिरी कॉल के बारे में बता रहे हैं, फुर्सत में देखिएगा। इसके बाद ये है आपका अपना रिपब्लिक भारत, ये थोड़ा खास है साहब, गोस्वामी साहब का चैनल है, मोस्ट एक्साइटेड, मोस्ट क्या कहें, कुछ अलग ही है। इसमें बाकी चैनल्स के मुकाबले थोड़ा ज्यादा एक्साइटेड रहते हैं एंकर और एंकरनिया, खुद बॉस भी कभी कभी समझ तो आप गए होंगे। चलिए इसके पेज पे चलते हैं। महंगाई की मार, आवाम लाचार, ऑब्वियसली पाकिस्तान के बारे में होगा। आतंकिस्तान पर आर्थिक स्ट्राइक, पानी के लिए पाक में मचा बवाल, यूनस का हो गया खेला, इन्वर्टेड कॉमा में लिखा, ज्योति गई थी बांग्लादेश ... यूएन में पाक को ठोका इन इन्वर्टेड कॉमा। फिर है भारत ने ऐसे तोड़ा, पाक ने उठाया कटोरा। फिर कुछ सेंसिबल भी है, पीएम मोदी के मन की बात। फिर एक सज्जन की तस्वीर के साथ ट्रंप जी का मुंह खुला हुआ फोटो है आमों के साथ, ट्रंप ने लौटाए भारत के आम, पाकिस्तान से मिलाया हाथ, क्वेश्चन मार्क। फिर भारत से तनाव के बीच 25 करोड़ पाकिस्तानियों के लिए बुरी खबर है, आपका इंटरेस्ट हो तो देखिएगा। उसके बाद है एयर स्ट्राइक कर बुरा फंसा पाकिस्तान, बॉर्डरों पर तालिबान की भयंकर तबाही, लाइव। उसके बाद पाकिस्तान पे फिर हुआ हमला, लाइव। फिर अचानक अब बांग्लादेश में तख्ता पलट, क्वेश्चन मार्क फिर लगा है। इसकी अहमियत क्या है जानने की कोशिश कीजिएगा फुर्सत में। क्वेश्चन मार्क की हम कह रहे हैं, खबर की तो आप अच्छे से जानते ही हैं। पाकिस्तान में पिटे मुनीर, ज्योति के पीछे 9 राज्यों की पुलिस। उसके बाद तो एक्सट्रीम थंबनेल है, अमेरिका में अटैक, ट्रंप ने छोड़ी परमाणु मिसाइल, एयरबेस में मोदी की स्ट्राइक। फिर 100 ताजा खबरें हैं एनडीए की बड़ी, लाइव चले। फिर है भारत आएंगे घातक हथियार, रूस में डोभाल, बाकी है बदला एक साथ दहलेंगे चीन पाकिस्तान। और देखिए यूएस के राष्ट्रपति या घूसखोर बाबू, यू टर्न के मास्टर, ट्रंप का कैरेक्टर, किस काम का एक्टर, क्वेश्चन मार्क। कुछ समझ नहीं आया थंबनेल देख के ये वाला, पूछता है भारत, अजीब दांस्ता है ये, कहाँ शुरू कहाँ खत्म। फिर दिल्ली में हाई अलर्ट की बात है कोरोना को लेकर। फिर है कार्यक्रम, ये भारत की बात है, थंबनेल पर लिखा है ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट शुरू, अब तक 60 को ठोका, शुरू हुआ पाक में गृह युद्ध, ये भारत की बात है। फिर भारत ने इतिहास रचा, बीइंग भारतीय हमें अध्ययन करना पड़ेगा, पाक में महंगाई की मार, खाना पानी के लिए हाहाकार, कुछ समझे आप। खैर उसके बाद कुछ शॉर्ट्स के बाद अर्नब बाबू की जोशीली फोटो के साथ है, अर्नब गोस्वामी ने धागा खोल दिया कांग्रेस का, राहुल गांधी को खुला चैलेंज। बाप रे, इतनी स्ट्रॉन्ग पत्रकारिता, ये फेवरेट चैनल है।
आगे है गरजे मोदी कांपा पाकिस्तान, भारत का नया रौद्र रूप, मिट्टी में मिला आतंकी वजूद, पूछता है भारत का सेगमेंट है। फिर है पाकिस्तान में गृह युद्ध शुरू, फिर क्वेश्चन मार्क। अरे भाई बता रहे हो कि पूछ रहे हो? गृह मंत्री ने फूंक डाला घर, हालात बेकाबू, बंदूकें लेकर निकले प्रदर्शनकारी। फिर है बलोच मांगे ऑपरेशन सिंदूर, आजादी की मांग, पाक में हड़कंप। और देखिए भारत ने अंदर तक आकर मारा, पाक संसद में रोया सांसद। अब 33 देशों में स्ट्राइक। ये 33 देश कौन से हैं, आपने कभी जानने की कोशिश की है? फिर ये अल्टीमेटम की बात के बाद ये देखिए, वैसे तो 2 हफ्ता पुराना है पर देख ही लीजिए। रिपब्लिक भारत ब्रेकिंग, लाहौर, इस्लामाबाद, कराची, तबाही की तस्वीरें लाइव। आगे आप खुद देख लो, काफी हो गया हमारे हिसाब से तो। और ये है आपका प्यारा जी न्यूज का यूट्यूब का पेज। मोबाइल से खुले ज्योति के राज, पहलगाम हमले में बड़ा खुलासा, लाइव। ओके। फिर है योगी मैसिव बुलडोजर एक्शन ऑन दिल्ली मुस्लिम्स, मुस्लिम इलाकों में योगी का बुलडोजर एक्शन। दिल्ली में योगी जी ने कैसे किया ये हमने नहीं देखा, आप चाहे तो देख सकते हैं वीडियो को उनके पेज पे जाके। आगे धमाकेदार शॉट्स हैं यानी रील्स है। मुनीर ने पाकिस्तान को फंसाया, शाहबाज ने दिया बड़ा धोखा, अमेरिका में ट्रंप की बड़ी हार, भारत की जीत, दुनिया हैरान। महान दार्शनिक सुकरात ने कुछ कहा था, इनका वर्जन आप देख सकते हैं चाहे तो, हमने नहीं देखा ऑनेस्टली। फिर है आतंकियों को मारने उड़े पैरा एसएफ कमांडो, रूस भारत साथ साथ, रुबाल के एक्शन से कांपा पाकिस्तान। उसके आगे फुल वीडियो है, काफी इंपॉर्टेंट थंबनेल है। लो पाकिस्तानी संसद में बंटवारे पर हो गया ऐलान, बलूचिस्तान आजाद। लेकिन आगे फिर वही क्वेश्चन मार्क। अब तो क्वेश्चन मार्क की इंपॉर्टेंस समझ आ ही गई होगी आपको। आगे ब्रेकिंग न्यूज है, भारत पर पुतिन का बड़ा ऐलान। फिर आतंकियों का लाइव एनकाउंटर है, फिर कुछ वैसा ही स्टाइलिश ग्रुप फोटो है ब्रेकिंग न्यूज के साथ। फिर 100 न्यूज के बाद पानी बंद, बच्चे की तरह रोने लगा पाकिस्तानी सांसद। फिर है गद्दारों पर टूट पड़ा योगी का बुलडोजर, पाक तक मची भगदड़। क्या लग रहा है ये सब देख के? इस पहलू को आप क्या कहेंगे? हम कोई कमेंट नहीं करना चाहते, आपकी बुद्धि और विवेक पे छोड़ते हैं। अब जरा एक और खबर की ओर रुख कीजिए, एक छोटी सी खबर, कम से कम हमारे बड़े मीडिया के लिए। क्या आपने ये खबर देखी, सुनी? इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली एक ऐसी घटना जो सोचने पर मजबूर कर देती है, क्या वाकई हम 21वीं सदी के नागरिक हैं या किसी मानसिकता में हम सदियों पीछे जी रहे हैं? आज भी इस युग में जात पात, ऊंच नीच की घृणित मानसिकता जब सर उठाती है तो लगता है कि हमारे बीच राक्षस जिन्होंने इंसान का चोला पहन लिया है वो आज भी जिंदा है, मगर इंसानियत को कभी उन्होंने अपनाया ही नहीं। जो इस भेदभाव को गढ़ते हैं, लागू करते हैं, वो तो अधर्मी है ही, मगर समय समय पर इन जहर घोलने वाली व्यवस्थाओं का फायदा उठाने वाले अवसरवादी शायद उनसे भी ज्यादा जिम्मेदार है। और दुख की बात यह है, इस खबर को मुख्य धारा की मीडिया में शायद ही कोई जगह मिली। एक लाइन, 2 लाइन और आगे बढ़ गए। सोचिए क्यों नहीं मिली? क्या ये खबर टीआरपी नहीं लाती? क्या इसमें ड्रामा नहीं है? या क्या ये उस वर्ग को असहज करती हैं जिससे कंपनियां विज्ञापन लेती हैं? आप खुद सोचिए और बताइए, कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि जब आप चुप रहते हैं तभी ये सब और बढ़ता है। कुछ न्यूज़पेपर में ये खबर मिली हमें, दलित मैन ट्रस्ट फॉर कॉलिंग ओबीसी शॉप ओनर्स सन बेटा डाइज, किन रिफ्यूजेस टू क्लेम बॉडी। गुजरात में ओबीसी दुकान मालिक के बेटे को बेटा कहने पर दलित व्यक्ति की पिटाई, उसकी मौत, परिजनों ने शव लेने से किया इनकार। इंडियन एक्सप्रेस में भी कुछ छपा जिसका निष्कर्ष ये है कि यह घटना हमारे समाज की जातिगत क्रूरता का दर्दनाक उदाहरण है। यह हत्या केवल एक व्यक्ति की नहीं बल्कि मानवता, समानता और संविधान पर हमला है। अब जरूरी है कि दोषियों को सख्त सजा मिले, पीड़ित परिवार को न्याय और पुनर्वास मिले और समाज को यह स्पष्ट संदेश जाए कि जाति के नाम पर हिंसा किसी भी सूरत में स्वीकार्य नहीं है। नीलेश राठौर की हत्या हमारे समाज में गहरी जातिवाद सोच को, असमानता की सच्चाई को उजागर करती है। यह सिर्फ एक व्यक्ति की मौत नहीं बल्कि संविधान और मानव गरिमा पर हमला है। आपका क्या सोचना है इस बारे में? थोड़ा पिछले वाले सेगमेंट के नशे से बाहर आके कभी सोचिएगा, इंसान इंसान है या कहीं कहीं कभी कभी जानवर भी है। पीछे हमने कहा था कि एबीपी डिबेट में हमें कुछ और भी मिला। संदीप चौधरी डिबेट करते हैं एबीपी न्यूज पे। जो महत्वपूर्ण मुद्दे उन्होंने उठाए और उठाने की हिम्मत करी, जैसा कि मेन स्ट्रीम में देखने को कम ही मिलता है। तो उनकी डिबेट का मुख्य मुद्दा था कि एक नया मूर्ख आया है। इससे पहले भी कुछ स्टेटमेंट्स ऐसी थी। विजय शाह की स्टेटमेंट थी कर्नल कुरैशी के ऊपर। उधर जगदीश देवड़ा डेप्यूटी सीएम मध्य प्रदेश की स्टेटमेंट थी कि पूरा देश सेना और उनके चरणों में नतमस्तक है।
तो जांगड़ा के बारे में उन्होंने कहा कि एक नया मूर्ख आया है जांगड़ा। जांगड़ा ने पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए लोगों की विधवाओं के बारे में विवादास्पद टिप्पणी करते हुए कहा कि उन्हें अपने पतियों की जान की भीख मांगने के बजाय आतंकवादियों से लड़ना चाहिए था। साथ साथ वो कहते हैं कहां से आते हैं ये लोग। निष्कर्ष ये भी निकाला गया वरिष्ठ पत्रकार दिबांग द्वारा कि ये सब टैक्टिक्स होती हैं ध्यान भटकाने की उन सवालों से, वो आतंकवादी क्यों नहीं पकड़े गए अब तक, कहां से आए थे, कहां गायब हो गए, ट्रंप ने क्यों बंद करवाया, आदि आदि। वैसे भी पार्टी कोई कार्रवाई नहीं करती और पर्सनल कमेंट करके पल्ला झाड़ लेती है। कोर्ट के कहने के बाद भी कुछ खास एक्शन नहीं होता और साथ साथ ये पॉपुलैरिटी स्टंट भी है, आसानी से पॉपुलर हो जाते हैं नेता। वैसे ध्यान देने वाली बातें हैं ये सारी। आपका क्या कहना है कमेंट कीजिएगा। उधर इसी एपिसोड में वरिष्ठ पत्रकार अभय दुबे जी का कहना था कि बीजेपी में 3 मुख्य प्रवृत्ति सामने आई हैं। पहली चीज जो बीजेपी में स्थायी रूप से मौजूद है वो है मुसलमान विरोधी घृणा। कर्नल सोफिया कुरैशी को भी आतंकवादियों की बहन बता रहे हैं। दूसरा है शीर्ष नेताओं की तरफ चाटुकारिता, सब मोदी जी के चरणों में। और तीसरा जबरदस्त किस्म का स्त्री विरोध। ये 3 भीषण और भयानक और निंदनीय प्रवृत्तियां हैं जो बीजेपी के नेताओं और कार्यकर्ताओं में गहराई से व्याप्त है। काफी अच्छी हिंदी बोल लेते हैं वैसे वो, हमने वही के वही वर्ड आपको बताए हैं जो उन्होंने बोले थे। और एक बात सुनी इस डिबेट में कि ये हमारा दुर्भाग्य है कि ऐसे प्रतिनिधि चुनकर संसद या विधानसभा में भेजे जाते हैं। एक और राइटअप लिखा आया नीचे कि ऐसे लोगों को कोई नहीं रोक सकता, जिन्हें रोकना चाहिए वो ऑपरेशन सिंदूर पर राजनीति में व्यस्त हैं। बाकी डिबेट आप खुद देखिएगा, काफी एंटी भक्त वाला कंटेंट हो गया, भक्त वाले गालियां देंगे भर भर के। इसी बीच आम आदमी पार्टी के संजय सिंह का वीडियो काफी वायरल हुआ सोशल मीडिया पर, जिसमें वो सौदागर कह रहे हैं। वहीं मेन स्ट्रीम में तवज्जो कम निराशा ज्यादा पाने वाली कांग्रेस पार्टी ने भी कुछ वीडियोस जारी किए। एक वीडियो जारी हुआ कांग्रेस द्वारा जिसमें इंदिरा गांधी मोदी को कह रही हैं, अरे नरेंद्र झुकना नहीं था। ये वीडियो आपने भी देखी होगी, नहीं होगी तो देखिएगा। अगर आप इस पाले में हैं तो भी, उस पाले में हैं तो भी, कम से कम अपनी बुद्धि और विवेक से एनालाइज जरूर कीजिएगा। एक और शॉर्ट कांग्रेस ने रिलीज किया है, शॉर्ट रील वीडियो है, जिसमें हम आपको एज इट इज बताएं कि वीडियो में क्या कहा गया। जिसमें एंकर कहती हैं, इस आदमी से आप पीछा नहीं छुड़ा सकते, चाहे पूरे देश में कहीं भी चले जाओ। वेदर इट्स स्कूल बैग ऑफ किड्स इन बिहार, राशन बैग्स एंड फर्टिलाइजर बैग्स, फोटो तो नरेंद्र मोदी की ही दिखेगी। The latest example is Operation Sindoor. When it had even been 24 hours since the operation was launched, देश भर में मोदी जी के बोर्ड्स लगना शुरू हो चुके थे। On these posters, you could not see any army officer or any defense chief, just मोदी। अब ऑपरेशन सिंदूर पे प्रचार रेलवे टिकट्स पे भी शुरू हो गया है। यह कटआउट देखिए, उनका कहना था उस वीडियो में, यह कोई आर्मी कमांडो नहीं, हमारे पीआर मंत्री खुद है। इनको पीआर हंगरी कहो या नार्सिसिज्म, यह आदत तो पुरानी है। Even during a global pandemic that killed millions of people, नरेंद्र मोदी made sure that his pictures were everywhere. The question is, जब हम पीएम मोदी बोलते हैं तो इसमें जो पीएम है क्या इसका मतलब प्रधानमंत्री है या प्रचार मंत्री है या पीआर मंत्री है? इन सवालों से भक्त कैटेगरी का विचलित होना स्वाभाविक है, लेकिन एंटी कैटेगरी भी कम हताश नहीं दिखती। मुख्य धारा मीडिया में कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों की दुर्दशा को देखकर कमेंट्स पढ़े तो साफ हमें लगता है ऐसा। एक वर्ग नाखुश है सवालों से और दूसरा जवाबों की गैर मौजूदगी से। और इनके बीच जो लोग आज भी अपनी बुद्धि और विवेक से सोचने का प्रयास करते हैं, वो इन दोनों तरफ के शोरगुल और कट्टरता को देखकर हताश और निराश हो जाते हैं। क्योंकि जब हर तरफ प्रचार, आरोप प्रत्यारोप और ट्रेंड्स का तूफान चलता है, तब बुनियादी मुद्दे रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, महंगाई, समानता, उनकी ओर ध्यान दे पाना लगभग असंभव सा प्रतीत होता है। असल सवाल खो जाते हैं और असली जरूरतें भी। एक और रील काफी वायरल हुई है जिसमें रिटायर्ड कैप्टन यशिका हटवाल की स्टेटमेंट है चित्रा त्रिपाठी के सामने। उसने कहा कि डू नॉट डिवाइड अस ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट एंड रिलीजन। देखी होगी शायद आपने वीडियो। उन्होंने कहा कि बख्श दो हमें, डिफेंस में ये सब धर्म जात पात ये सब नॉनसेंस नहीं होता, कुछ सीख लेना चाहिए आपको भी इस बात से। ये सार है उनकी बातों का। इसके बाद इसी बीच काफी ट्रेंडिंग रहे कुछ सवाल जो कांग्रेस ने पूछे थे, जैसे कि उन आतंकवादियों का क्या हुआ, सीज फायर ट्रंप ने क्यों कराया, हमारे फॉरेन मिनिस्टर का ये कहना क्यों था कि हमने पहले ही पाकिस्तान को बना दिया था। वो सब आप जानते ही होंगे। भक्त साइड वाले देशद्रोही बता चुके हैं, एंटी वाले इंतजार में है कि जवाब आएगा।
वैसे उम्मीद नहीं करनी चाहिए क्योंकि सिनेरियो बिल्कुल पलट चुका है और इस बात की सिग्निफिकेंस खत्म हो चुकी है जो सवाल उठे थे विपक्ष और आम जनमानस की ओर से। उसके बाद देश प्रेम से ओतप्रोत हम सब लोग बाकी सवाल भूल गए ज्यादातर। इस बीच एक खबर आती है 25 मई को पुण्य प्रसन्न वाजपेयी की ओर से। पूरी खबर उनके चैनल पे आप देख सकते हैं। थंबनेल पे टाइटल था, भारत बना चौथी सबसे बड़ी इकॉनमी, पर ये पैसा किसके पास जा रहा है? सच जानकर आपकी भी रूह कांप जाएगी। और कुछ अर्थशास्त्रियों का मानना है कि अभी हम कायदे से 9वें नंबर पर हैं। तो पुण्य प्रसन्न वाजपेयी के एपिसोड पर हम वापस लौटते हैं। तो दोस्तों, इस पूरे विमर्श का सार यही है कि भारत ने आर्थिक विकास की एक लंबी यात्रा तय की है। 1.8 ट्रिलियन डॉलर से बढ़कर 4.8 ट्रिलियन डॉलर तक की ये उपलब्धि निश्चित रूप से महत्वपूर्ण है और दुनिया के आर्थिक मानचित्र पर भारत को मजबूती से स्थापित करती है। लेकिन सवाल यह है कि इस विकास का असली लाभ किसे मिला है? ये सवाल उन्होंने उठाया था इस एपिसोड में। एक तरफ कॉर्पोरेट्स की संपत्ति ऐतिहासिक ऊंचाइयों तक पहुंच रही है और दूसरी तरफ लाभार्थियों की कतारें लंबी होती जा रही है। लाभार्थी वही 80 करोड़ फ्री राशन वाले। यह विरोधाभास हमें सोचने पर मजबूर करता है, क्या सिर्फ आंकड़ों में वृद्धि हो रही है, विकास हो रहा है कि नहीं हो रहा है, या फिर उस विकास का समावेशी और संतुलित होना भी जरूरी है। ऐसा कुछ था उनके चैनल पे। इस एपिसोड को पूरी तरह देखिएगा तो आपको पता लगेगा कि विकास सिर्फ आंकड़ों में नहीं, जमीनी हकीकत में भी दिखना चाहिए। आपको क्या दिखता है? कुछ दिखता है, या इस सब की मेहनत जो हमारे खबर बनाने में लगती है, क्या ये सब वेस्ट है या कोई जूं रेंगती है आपके कानों में भी? 23 मई को एक और खबर मिली हमें knockingnews.com के चैनल पे। गिरिजेश वशिष्ठ जी का चैनल है, मेहनती हैं, काफी इंफॉर्मेटिव वीडियोस देते हैं। इनका चैनल भी ब्लॉक हो गया था पीछे, एनीवेज अब चल रहा है। थंबनेल था, चीन का व्यापार पे नया प्रहार। टाइटल था, चीन ने भारत के साथ खेला अनोखा खेल, लाखों बेरोजगार होंगे, मेक इन इंडिया पर खतरा। मेन स्ट्रीम पर आपको यह खबर शायद ही कहीं मिलेगी, हमें तो ढूंढने से नहीं मिली। उनका जो कहना था उसका निष्कर्ष ये है कि चीन ने बेहद चतुराई से एक ऐसा आर्थिक वार किया है जिससे भारत की आत्मनिर्भरता की जड़ें हिलती नजर आ रही है। जिन मोटर्स, पुर्जों और तकनीकों को हम अब तक भारत में बनाते थे, जिनके लिए जरूरी कच्चा माल अब तक चीन से आता था, चीन ने देना बंद कर दिया है। उसने कहा है कि हम तो पूरा का पूरा बना हुआ मोटर ही देंगे आपको, या जो भी कंपोनेंट की वो बात कर रहे हैं। इससे पीछे की रणनीति सीधी है, भारत की मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को कमजोर करना और भारत को फिर से अपने ऊपर निर्भर बनाना। यह सिर्फ ऑटोमोबाइल सेक्टर का संकट नहीं, बल्कि आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना पर सीधा प्रहार है। छोटी छोटी कंपनियों से लेकर लाखों नौकरियों तक पर इसका असर पड़ेगा। सबसे बड़ा सवाल यह है कि सरकार और मीडिया इस पूरे मामले पर चुप क्यों है? जब आर्थिक आत्मनिर्भरता खतरे में है तब सख्त कदम और स्पष्ट नीति की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। लेकिन अगर हम आंखें मूंद कर बैठे रहेंगे तो आने वाले दिनों में यह संकट और गहरा होगा। एक और चैनल है 4 PM न्यूज नेटवर्क, उस पर भी काफी चर्चा हुई। देश में 7.4 मिलियन सब्सक्राइबर्स, 32,000 वीडियोस के साथ एक बहुचर्चीय चैनल बन चुका है ये देश का। इनका चैनल भी बैन कर दिया गया था, सुप्रीम कोर्ट जाके शुरू करवाना पड़ा इन्हें। इस चैनल पर अभय दुबे जी के साथ चर्चा का एक कार्यक्रम आता है और एक कार्यक्रम आता है, नागपुर से आते हैं काफी अनुभवी पत्रकार राजीव रंजन। इनके अलावा भी काफी वरिष्ठ और अनुभवी लोगों को आप देख सकते हैं चैनल पे। भक्तों के लिए चैनल काफी डिस्टर्बिंग हो सकता है, किंतु हमारा मानना है कि लोकतंत्र में हर पहलू पे गौर करना चाहिए आपको, और अपनी बुद्धि और विवेक का इस्तेमाल भी करना चाहिए। ना भक्ति से कुछ मिलने वाला है, ना एंटी होके। आपको तो ये देखना है कि इन सब के बीच आपका क्या हो रहा है, आप कहाँ खड़े हैं आज के युग की इस दुनिया में। आपको क्या लगता है, क्या कमी रह गई है कि हमारा देश आज भी ऐसी परिस्थितियों में है जिससे बेहतर होना चाहिए था? आगे ये नाम है रवीश कुमार। इनको तो आप सब जानते ही होंगे, चाहे पसंद करो चाहे ना करो, लेकिन इनको आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। एनडीटीवी पर इनका सफर, जमीनी मुद्दे उठाने की हिम्मत और कटाक्ष का अंदाज आप सच में नजरअंदाज नहीं कर सकते। भक्त और एंटी भक्त के नजरिए से आप इनसे बेहद प्रेम और बेहद नफरत कर सकते हैं भारत में, किंतु हमारा विश्लेषण इस परिप्रेक्ष्य में कतई नहीं है। हम तो मीडिया में अपने अपने तरीके से मेहनत करते लोगों को बस आपके सामने लाके विश्लेषण भर करने का प्रयास कर रहे हैं, जिससे कि हम सब के लिए कुछ अच्छा निकले। एनीवेज, इनकी वीडियोस के किसी संस्करण को आगे शामिल करेंगे अपने एनालिसिस में। आगे का नाम भी कुछ ऐसा ही है। इनको ज्यादातर भक्त लोग देशद्रोही मानते हैं और बहुत बड़ा तबका है जो सराहता है इनके प्रयासों को, इनके सवालों को, इनके निष्कर्ष को। नाम है ध्रुव राठी। ध्रुव राठी एक प्रसिद्ध भारतीय यूट्यूबर, ब्लॉगर और सामाजिक टिप्पणीकार है जो अपने तथ्य आधारित राजनीतिक और सामाजिक विश्लेषण के लिए जाना जाते हैं। हरियाणा के रोहतक में जन्मे थे ध्रुव ने जर्मनी से इंजीनियरिंग और नवीकरणीय ऊर्जा में पढ़ाई की है। 2014 में यूट्यूब से अपने कैरियर की शुरुआत करने वाले ध्रुव आज
34 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स और 6 बिलियन यूजर्स के साथ युवाओं को जागरूक करने में अग्रणी भूमिका निभाते दिखते हैं। 2023 में उन्हें टाइम्स मैगजीन की नेक्स्ट जनरेशन लीडर्स सूची में शामिल किया गया था। एक और नाम है अजीत अंजुम। अजीत अंजुम एक वरिष्ठ पत्रकार हैं और मीडिया विश्लेषक हैं जो निष्पक्ष और जनहित पत्रकारिता के लिए जाने जाते हैं। 2 दशकों से अधिक के कैरियर में उन्होंने आज तक इंडिया टीवी और न्यूज 24 जैसे चैनल्स पर काम किया है। ये खासतौर पर जमीनी रिपोर्टिंग के लिए पहचाने जाते हैं। किसानों की समस्याएं हो, चुनावी मुद्दों और कोविड संकट पर उनकी रिपोर्टिंग व्यापक सराहना पा चुकी है। वर्तमान में वे यूट्यूब पर व सोशल मीडिया के जरिए स्वतंत्र पत्रकारिता कर रहे हैं और मुख्य धारा मीडिया की चुप्पी के बीच जन आवाज बनने की कोशिश कर रहे हैं। उनकी रिपोर्टिंग संवेदनशील, तथ्य आधारित और जन सरोकारों से जुड़ी होती है, ऐसा काफी लोगों का मानना है। आपका क्या मानना है, कमेंट करके बताइएगा। एक और चैनल है देशभक्त। एक लोकप्रिय भारतीय यूट्यूब चैनल है ये, जिसकी स्थापना आकाश बनर्जी ने की है। यह चैनल राजनीतिक व्यंग और समाचारों की आलोचनात्मक समीक्षा के लिए जाना जाता है। देशभक्त का मूल उद्देश्य जो हमने देखा, संविधान से ऊपर कोई नहीं की सोच को मजबूत करना और युवाओं को सामाजिक व राजनीतिक रूप से जागरूक बनाना है। कभी कभी मजाक भी करते हैं, कटाक्ष भी करते हैं। इस मंच पर देश की राजनीति, मीडिया की भूमिका और समसामयिक सामाजिक मुद्दों को हास्य और व्यंग के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है, जिससे गंभीर सवाल भी लोगों तक सहज और प्रभावी रूप से पहुंचते हैं। यह चैनल खासतौर पर उन दर्शकों के बीच लोकप्रिय है जो तथ्यों के आधार पर संवाद, सोच समझकर सवाल पूछना और लोकतांत्रिक मूल्यों को महत्व देते हैं। तो जो दिखता है वही बिकता है, आज यही हकीकत बन गई है। रोजगार, आधारभूत ढांचा, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे जीवन के महत्वपूर्ण मुद्दे हमारी प्राथमिकताओं से कहीं दूर होते जा रहे हैं। जमीनी समस्याएं लगभग अदृश्य हैं। कुछ लोग इन्हें उठाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सवाल यह है, हम क्या सोचते हैं? क्या आज के राजनीतिक और सामाजिक परिदृश्य में इन असल मुद्दों के लिए कोई वास्तविक जगह बची है? जात पात और भेदभाव की नीचता आज भी हमारे समाज में उतनी ही प्रमुख है जितनी दशकों पहले थी। असल जिंदगी की जरूरतों में हम लगातार भटकते जा रहे हैं। हमारा मन और मस्तिष्क किस ओर फंसा है, ये सोचने की जरूरत है। आज हमने कुछ चैनल्स का विश्लेषण किया है, आगे इनकी खबरों का भी विश्लेषण हम जारी रखेंगे। जल्द ही मिलेंगे एक नए विश्लेषण के साथ। चूंकि ये शुरुआत थी तो हमने जितना हो सकता है उतने चैनल्स को इंक्लूड करने की कोशिश की है और एक तरह का पक्ष आपके सामने रखा है। आपको लगता है कि पक्ष और भी होने चाहिए तो कमेंट करके बताइएगा, क्या आपको सही लगता है, क्या आपको गलत लगता है। जल्द ही मिलेंगे एक नए विश्लेषण के साथ, जहां हम उपलब्ध संसाधनों का वास्तविक मूल्यांकन करके निष्कर्ष तक पहुंचने का प्रयास करेंगे। प्रणाम।